आज देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस बार मिस्र के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। वैसे आपको पता ही होगा कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया गया था। इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान हमारे देश की रूपरेखा को तय करता है। ये एक ऐसी किताब है जिस पर देश की संवैधानिक संरचना टिकी होती है। देश की सामाजिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था का पूरा निर्देशन इस किताब में लिखा होता है। संविधान ही बताता है कि समाज को चलाने का आधार क्या होगा, कैसे देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखा जाएगा, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, धर्म, जात, रंग, भेद, भाषा, क्षेत्र, किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और अगर ऐसा होता है तो फिर ये दंडनीय अपराध होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संविधान देश को चलाने के लिए रूह का काम करती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इसे जलाने की बात कहता है तो फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे उसने आपके लोकतंत्र के धर्म ग्रंथ पर हमला कर दिया हो। लेकिन ये सच है कि भारत के इतिहास में एक ऐसा समय आया था जब संविधान को जला देने की बात कही गई थी और ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर खुद थे। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। आज़ादी के बाद एक ऐसा वक्त आया था जब भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर इस संविधान को जला देना चाहते थे। लेकिन क्यों, इसकी कहानी हम आपको आगे बताते हैं। दरअसल 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में जोरदार बहस हो रही थी। मुद्दा था राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने का। इस चर्चा के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान संशोधन का पुरजोर समर्थन किया था। बहस के दौरान बाबा साहेब ने कहा था, छोटे समुदायों और छोटे लोगों को हमेशा ये डर सताता है कि बहुसंख्यक उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान को बनाया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति भी मैं ही होऊंगा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हालांकि हमारे लोग इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि एक तरफ बहुसंख्यक हैं और एक तरफ अल्पसंख्यक। और बहुसंख्यक यह नहीं बोल सकते कि हम अल्पसंख्यकों को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना चाहिए कि अल्पसंख्यक को नुकसान पहुंचाना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर बेहद सजग थे। वे बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार को किसी भी तरह से हड़पने के सख्त खिलाफ थे। वहीं अम्बेडकर के संविधान जलाने वाले बयान के 2 साल बाद 19 मार्च 1955 को ये मुद्दा एक बार फिर से उठाया गया। राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। पंजाब से तत्कालीन सांसद डॉक्टर अनूप सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर के बयान को लेकर एक बार फिर से सवाल किया और कहा कि पिछली बार आपने कहा था कि आप संविधान को जला देंगे, जिसके बाद बाबा साहेब ने फौरन इसका जवाब भी दिया। मैं अभी यहीं आपको जवाब दूंगा। मेरे मित्र कहते हैं कि पिछली बार मैंने कहा था कि मैं संविधान को जलाना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने जल्दी में इसका कारण नहीं बताया। अब जब मेरे मित्र ने मुझे मौका दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे कारण बताना चाहिए। कारण यह है कि हमने भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बनाया, पर इससे पहले कि भगवान को वहाँ स्थापित किया जाता, अगर वहाँ एक राक्षस आकर उसमें रहने लगे तो उस मंदिर को तोड़ देने के अलावा चारा ही क्या है। हमने इसे असुरों के रहने के लिए तो नहीं बनाया था, हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था। इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसे जला देना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बाबा साहेब ने संविधान को जला देने की क्यों बात कही थी। वैसे बाबा साहेब ने जिस तर्क के आधार पर सदन में ऐसी बात कही थी, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।